नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज होली के विषय में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। होली क्यों मनाई जाती है। देखिए, जितने भी त्यौहार हैं हम सभी लोग मिलकर के एक ही साथ मनाते हैं और हम सब आपस में भाईचारा रखते हुए और एक दूसरे से प्रेम करते हुए जितने भी त्यौहार हैं हम सब लोग एक ही साथ मिल कर के मनाते हैं। फिर चाहे वो जिस संप्रदाय का हो, जिस जाति का हो, हम सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनके प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं और सभी लोग सुख शांति से रहें और सभी का जीवन मंगलमय हो और सभी लोग प्रेम से एक दूसरे से मिलें। ये त्योहारों का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है। तो आज मैं आपको होली के विषय में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि होली का त्यौहार बिल्कुल निकट आ गया है। ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है कि जिसमें ब्रह्मा की सृष्टि के सबसे बड़े बेटा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये एक बार भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ गए। तो जय विजय ने उनको इसलिए रोक दिया क्योंकि ये नग्न अवस्था के थे। हैं तो ये हजारों लाखों साल के, लेकिन ये 5 वर्ष के बालक के समान रहते हैं और ये जहाँ जाते हैं तो ये नग्न ही जाते हैं। ये देख करके जय विजय ने इनको वैकुंठ जाने से रोका था, जिसके कारण इनको क्रोध आ गया। इन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया। तो जय विजय 3 जन्मों के लिए श्राप के कारण पहले जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। तो मैं कहना ये चाहता था कि जब पहले जन्म में ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, कश्यप की 13 पत्नियां थीं, जिसमें एक दिति भी थीं और एक अदिति भी थीं। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ है। ये कथा पुराणों में मिलती है। तो जब ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बड़ा था, हिरण्याक्ष उसका छोटा भाई था। भगवान वारा के द्वारा जिस समय धरती का उद्धार करते समय ये हिरण्याक्ष भगवान से भिड़ गया, तो भगवान वारा के द्वारा यानी भगवान विष्णु के द्वारा ये मारा गया है। ये बात जिसमें हिरण्याकश्यप ने सुनी तो वो भगवान विष्णु से उसने बैर ठान लिया। उसके एक छोटा बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। वस्तुतः ये प्रहलाद सभी भाइयों में सबसे छोटे थे और हिरण्याकश्यप को बहुत ही प्यारे थे। शुक्राचार्य जी के यहाँ 2 बेटे रहते थे, संड और अमर्क। ये शुक्राचार्य जी के बेटे ही कहलाए। उनको हिरण्याकश्यप ने कहा कि तुम हमारे बेटे प्रहलाद को धनुर्वेद आदि की शिक्षा दे दो। तो ये उनके यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए, लेकिन उनका मन भगवान में ही लगा था। इसका मेन कारण ये है कि जब ये हिरण्याकश्यप की पत्नी यानी प्रहलाद की माता कयाधु जब ये गर्भवती थी और हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया था, उस समय इंद्र ने कयाधु का हरण किया था कि इनके जो बच्चा पैदा होगा वो मैं पैदा होते ही मार दूंगा, क्योंकि हमारी दैत्यों से शत्रुता है। लेकिन नारद जी ने कहा कि ये बच्चा तुम्हारा मित्र होगा, तुम्हारा शत्रु नहीं होगा, इसलिए तुम कयाधु को छोड़ दो। तो नारद जी के कहने से इंद्र ने कयाधु को छोड़ा और नारद जी अपने आश्रम में कयाधु को रखा और सामवेद के मंत्रों के द्वारा गायन करते हुए और सत्संग कराया, जिसके कारण वो संस्कार उस बच्चे पर पड़ा, जिसके कारण वो प्रहलाद जी जन्मजात धार्मिक पैदा हो गए। जब माँ गर्भवती हो, जब बच्चा पेट में हो, उस समय अच्छे संस्कार मिलने चाहिए और माँ का भी ये कर्तव्य बनता है कि उस समय वो प्रसन्न मुद्रा में रहे, अच्छा भोजन करे, अच्छे विचार मन में लावे, अच्छी कहानियाँ पढ़े, तो निश्चित ही वो संस्कारिक बच्चा पैदा होगा, क्योंकि वो उसका सारा प्रभाव बच्चे पर जाएगा। तो बच्चा जन्मजात संस्कारिक पैदा होगा, जैसा कि प्रहलाद के साथ हुआ। तो प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ये बात हिरण्याकश्यप को अच्छी नहीं लग रही थी। हिरण्याकश्यप ने बहुत मना किया, लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने।
तो उसने प्रहलाद जी को मार डालने का निश्चय किया। जहर पिलवाया, समुद्र में फेंकवा दिया, बर्फ के पहाड़ों में डलवा दिया, पहाड़ों से नीचे गिरवाया, हाथियों से दबवाया, सर्पों से डसवाया। लेकिन जब प्रहलाद जी नहीं मरे तो ये भयभीत हो गया। उस समय हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। उनको भगवान सूर्य के द्वारा एक वस्त्र मिला हुआ था, शीतल चीर। भगवान सूर्य ने उनको वरदान दिया था कि जब इसको तुम ओढ़ करके आग में बैठोगी तो तुम नहीं जलोगी। ऐसा भगवान सूर्य का वरदान था। जब ये उन्होंने देखा कि मेरा भाई बहुत परेशान है और प्रहलाद को नहीं मार पा रहा है, तो उन्होंने प्रहलाद से कहा, उन्होंने भाई हिरण्याकश्यप से कहा कि भाई ऐसा है, मेरे पास सूर्य का दिया हुआ एक शीतल चीर है, आप एक काम करो, एक चिता तैयार करो, हम प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठते हैं और आग जला दो। उस शीतल चीर के कारण मैं नहीं जलूंगी, लेकिन प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। ये बात हिरण्याकश्यप को बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने प्रहलाद को होलिका की गोदी में बैठाला और आग लगा दी। जैसे ही आग जलने वाली थी, उसी समय ऐसी हवा चली कि वो जो शीतल चीर था वो उड़ करके प्रहलाद के लिपट गया और उस आग में होलिका जल करके समाप्त हो गई। प्रहलाद जी बाल बाल बच गए और आग से बाहर सुरक्षित निकल करके आए। जब भगवान के भक्तों ने देखा तो बड़ी जय जयकार की, और वो जो होलिका मरी थी उस आग में होलिका तो मरी लेकिन प्रहलाद जी बच गए। तब से ये होलिका दहन का ये जो नियम चला रहा है कि हम लोग कहते हैं जय प्रहलाद जले होरी। इस तरीके का जो हम लोग करते चले आ रहे हैं, परिक्रमा करते हैं, होली जलाते हैं, उसमें हम प्रहलाद जी की विजय कामना करते हैं। भाई इस यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, ये तो एक चिता की आग है जिसमें एक राक्षसी जल करके मरी है, तो फिर हम लोग इसको क्यों जलाते हैं और इनकी परिक्रमा क्यों करते हैं और हम इस आग को अपने घर में क्यों लाते हैं? इसका मेन कारण ये है कि ये वो आग है जो अधर्म को तो जलाती है लेकिन धर्म रूपी प्रहलाद का वर्धन करती है। हम ऐसी आग को अपने घर में बुलाते हैं जो हमारे जीवन के अधर्म को नष्ट कर दे और धर्म रूपी प्रहलाद को बढ़ावे, उनकी सुरक्षा करे। इसलिए हम उस आग की परिक्रमा करते हैं और हम लोग एक दूसरे से गले मिल करके जयकारा लगाते हैं, भक्त प्रहलाद की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो, हम लोग ऐसा कहते हैं। अनुतो गत्वा फिर नरसिंह के द्वारा हिरण्याकश्यप मारा गया है। ये तो बहुत आगे की कथाएं हैं। मेरा मतलब ये है कि ये जो होली होती है, ये प्रहलाद जी उस आग से बचे हैं और प्रहलाद जी सुरक्षित बचे, एक राक्षसी मर गई, तो उस प्रसन्नता में हम लोग होलिका दहन करते हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। मित्रों, फिर कोई नई एक जानकारी के साथ में मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।